हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज जो ये पर्टिकुलरली हमारा वीडियो है वो पर्टिकुलरली जैट के लिए है, जो कि हमारा इस साल जो जैट होने वाला है 2 जनवरी को। तो उसके लिए ये सीरीज शुरू की गई है कि उसके आपको रिविजनरी क्वेश्चंस करवाए जाएं अलग अलग टॉपिक्स के। तो आज जो है हमारा वो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आने वाले वीडियोस में आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा चारों के ही आपको रिविजनरी क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो आज का जो ये वीडियो है, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू नंबर सिस्टम रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं अलग अलग क्वेश्चन से। अब बच्चों, जो जैड का पेपर आता है उसमें जो हमारी क्वांट आती है वो मोर और लेस वही आती है जो कैट में आती है, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा बढ़ जाता है। तो अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो वहीं हमें क्वेश्चंस भी वहां पे जितने कैट में कट ऑफ निकालने के लिए करने होते हैं उतने क्वेश्चंस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े से कम करके भी हमारा काम चल जाता है। बट क्वेश्चंस की चॉइस कैसे करें और कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए कौन सा छोड़ना चाहिए, ये हमेशा ही एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। बट अच्छे बच्चों के लिए, जो बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और जैट पेपर देने वाले हैं इस बार, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज मैंने स्टार्ट की है और इससे आपको बहुत फायदा होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। और आप भी अच्छे से अपना एग्जाम को देंगे ऐसा बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवीजन करवाते हुए चलूंगा चीज़ों की। तो मुझे एक बात बताइए, नंबर सिस्टम में समेशन एन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एन, सबसे पहले ये सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ करवाया जाता है नंबर सिस्टम में। समेशन एन मतलब कि 1+2+3+4 अप टू कहाँ तक का सम? एन टर्म्स तक का सम। तो 1 से लेके n टर्म्स तक का सम तो क्या कहलाता है बच्चों? ये होता है सर n × n+1/2। यही फॉर्मूला होता है। ऐसे ही समेशन एन स्क्वेयर भी आपको बताया जाता है। समेशन एन स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? 1² + 2² + 3² अप टू कहाँ तक? अप टू n²। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा n × n+1 × 2n+1 / 6। तो बच्चे सोचते हैं कि सर ये बता क्यों रहे हो, ये हमें पता है, होना चाहिए अगर नहीं पता है तो बच्चों। अब हमारे पास अलग अलग तरीके के सवाल हैं, वो सवाल हम यहाँ पे मिलके कर रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं ओपन कर देता हूं पहले। पहला सवाल ये वाला है हमारा बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन बना के कर लेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, तो ये सवाल देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये वाला, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 अप टू 99 × 100 को आप 101 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा? तो बच्चे कहते हैं सर ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है बच्चों, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, कहीं भी कोई भी लिमिट नहीं है। तो सवालों के डिफिकल्टी लेवल ये की कोई लिमिट नहीं है, हमारे किसी भी तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं। तो इस सवाल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं बच्चों, पीछे पढ़ के आए हैं। तो मुझे ये बताइए, हाँ जी, नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं हम, अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं। इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं हम, जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? सबसे पहले nth टर्म निकाल लीजिए। तो बच्चे कहेंगे सर इसकी nth टर्म जो होगी, जो इसकी nth टर्म होगी वो होगी n × n+1। कैसे सर? अगर n को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 × 2, 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ समेशन ले लूं, टेक समेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप समेशन ले लीजिए, टेक समेशन। समेशन अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं बच्चों, अगर हम दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं तो कहां पे क्या चेंजेस आते हैं? ये क्या बन जाएगा? समेशन टी एन। समेशन क्या बन जाएगा? समेशन टी एन। और ये क्या बन जाएगा? ये क्या था? ये था n² + n। ये था n² + n। तो यहां पे भी समेशन लगाओगे तो इनको अलग अलग लिख सकते हो आप, समेशन n² अलग हो जाएगा, समेशन n अलग हो जाएगा। बताइए ठीक है? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए बच्चों, समेशन टी एन, अच्छा एक बात बताओ, ये n × n+1 आपने लिखा है टी एन में, हाँ जी सर, तो ये कहां तक गई है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स 99 × 100 तक। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी? 99 × 100। तो एक बात याद रखना, बस लास्ट में हमें
एन को 99 यूज करना है इस क्वेश्चन में। एन को क्या यूज करना है सर? 99। वो अभी देखेंगे, क्योंकि 99 यूज करोगे तभी तो लास्ट टर्म पे पहुंचोगे। तो मैं बात कर रहा था समेशन टी एन की, एक बार दोबारा आ जाओ। समेशन टी एन का क्या मतलब होता है, आप लोग बताइएगा मुझे यस नो करके। समेशन टी एन का क्या यही मतलब होता है कि सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और ऐसे चलते 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 कहां तक? लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म। यही तो मतलब होता है। समेशन टी एन का क्या मतलब होगा? फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक। और जब आपने फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक सबको ऐड कर दिया तो दैट इज नथिंग बट एस एन, जो कि ये सारा सम है। दैट इज नथिंग बट एस एन। बोलो सही है? तो समेशन टी एन को आप एस एन भी बोल सकते हो। बस इतनी सी बात याद रखना, समेशन टी एन को आप, ये हटा देता हूं मैं, समेशन टी एन को हम एस एन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको एस एन बोल सकते हैं बच्चों, तो ये हमारी एस एन हो जाएगी। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन। इसको मैं यहां लिख देता हूं अब। तो मुझे एक बात बताइए, एस एन इज इक्वल टू समेशन एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? हमने अभी अभी पढ़े थे, ये लिखवाए थे मैंने, ये वाला। और समेशन एन का कौन सा फॉर्मूला था? वो ये वाला था। तो ये दोनों लगाइए और क्या बनेगा बताइए। तो आप कहेंगे सर समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय 6, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। और अगर समेशन एन का लगाते हैं बच्चों, वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। बोलिए ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज है जो कॉमन निकल जाएगी? पहले वो कॉमन निकाल दीजिए आप। बच्चे कहेंगे सर इसमें से कॉमन हो गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, इतना कॉमन निकल सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे क्या बच गया? +1, यहाँ पे +1 बन गया। और ये अंदर वाला जो बन जाएगा हमारा, वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2n+1+1 कितना हो गया? 2n+4 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से भी हमारा 2 कॉमन निकलाएगा, अंदर बचेगा n+2 और डिवाइडेड में 3 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा हमारा। और ये Sn की वैल्यू है बच्चों, लेकिन n कहां तक गया था? n 99 तक गया था, जो हमें ऊपर वाला सम दिया हुआ है। अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ। n कहां तक दिया था? n 99 तक गया था। देखो 99 पुट करोगे अगर इसमें, तभी तो 99 इंटू 100 तक गया था, तो n 99 लेना है। तो सम ऑफ 99 टर्म्स जो हमें दी हुई है वो अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी? तो बच्चे कहते हैं सर वो आ जाएगी 99 इंटू, ये हो जाएगा 100, और इससे आगे वाला हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 33 हो जाएगा। तो ये हमारा S99 है। और ये इसी के सम को तो हमें 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। मतलब कि सवाल ये पूछा गया है बच्चों, हमें रिमाइंडर निकालना है। किसका रिमाइंडर निकालना है? हमें रिमाइंडर निकालना है 33 इंटू 100 इंटू 101 का। किससे रिमाइंडर निकालना है? हमें 101 से रिमाइंडर निकालना है। ये सवाल पूछा गया है। और मुझे एक बात बताओ, ये दोनों तो क्या रिमाइंडर देंगे उसको बाद में देखेंगे। 101 से पूरा डिवाइड होता है, तो कैन आई से दैट यहां से रिमाइंडर तो 0 आएगा बच्चों। रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्वेश्चन 1 आएगा। क्वेश्चन को मत देखो, हमें तो रिमाइंडर निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर। तो 101 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये मल्टीपल है इसका, तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 इंटू एनीथिंग, ये कुछ भी रिमाइंडर दें, ये दोनों मिलके कुछ भी रिमाइंडर दें, 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो हम कहेंगे फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 is the right answer of this question. 0 is the right answer of this question. तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल बहुत अच्छा था बच्चों, ठीक है। इसमें हमारा थोड़ा सा अलजेब्रा भी यूज हो जाता है, जो कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, जिसमें स्पेशल सीरीज पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे हम nth टर्म निकालना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे ये n इंटू एन प्लस वन की फॉर्म थी, तो यहाँ से हमने nth टर्म निकाली, समेशन ले लिया दोनों तरफ, क्योंकि सम चाहिए था हमें, और समेशन tn को Sn लिख सकते हैं। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये बना अल्टीमेटली। और n 99 तक गया था क्वेश्चन में, तो n को 99 पुट किया तो हमारा ये बना। इसका 101 से रिमाइंडर पूछा था हमसे, हम 101 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। और 0 इंटू एनीथिंग वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, तो 0 वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल ये रहा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे पर्टिकुलरली ये सवाल बताता हूँ मैं आपको, लेकिन इस सवाल को बताने से पहले बच्चों, इस सवाल को बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको जीपी का पता है? आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? और उसकी हम nth टर्म निकालना भी सीखते हैं, उसकी हम सम ऑफ n टर्म्स निकालना भी सीखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर सम ऑफ n टर्म्स निकालने का? जीपी के अंदर मैं आपको याद दिला देता हूँ, जीपी के अंदर सम ऑफ n टर्म्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं r ग्रेटर देन वन के लिए। लेस देन वन हो तो इसको उल्टा कर देते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर मैं लिख देता हूं, इसी को ही कैसे लिख लेते हैं, वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, लेकिन ये तब यूज करते हैं जब r जो है वो लेस देन वन होता है। यही होती है बच्चों जीपी, यही होती है सर, ठीक है, जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला। अब आ जाइए हमारे सवाल पे, देखिए ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन ये s इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब। ऐसे चलते 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 ये सवाल कहां तक गया है? ये सवाल सर 20 इंटू टू की पावर 20 तक गया है, यहीं तक गया है बच्चों। अब इसमें आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर देखो ये भी एक स्पेशल सीरीज बन जाती है, ये भी एक स्पेशल सीरीज बन गई है। इसका रिमाइंडर हमें 19 से निकालना, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। ऐसी ऐसी सीरीज में बच्चों, जो ये स्पेशल सीरीज बनी हुई है, ऐसी ऐसी सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐसी ऐसी सीरीज में इसको हम एजीपी बोलते हैं। बच्चों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो उनको याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसको एजीपी बोलते हैं। ऐसी ऐसी सीरीज को हम एजीपी बोलते हैं। एजीपी का क्या मतलब है सर? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें अगर आप ये देखेंगे आगे वाली टर्म्स 1 2 3, तो ये सभी किसमें? एपी में है। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है सब में। और 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 20, इन सब में ये सारी क्या है? जीपी में। तो जब कोई एजीपी आती है तो उसमें बताया जाता है कि इसकी कॉमन रेशो देखो, किसकी? जो जीपी है इसके अंदर, उसकी कॉमन रेशो देखो। देखो जीपी ये वाली है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो अप टू कहां तक गया? ये 2 की पावर 20। फिर से याद दिला देता हूं बच्चों, जो जीपी आपको दिखाई गई है उसकी कॉमन रेशो देखो, तो इसकी कॉमन रेशो क्या आएगी? कॉमन रेशो 2 आएगी। कैसे निकालते हैं? हाँ जी, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो कॉमन रेशो कितनी आएगी? कॉमन रेशो 2 आएगी। पहला स्टेप होता है एजीपी में कॉमन रेशो निकाल लेना जीपी की। जीपी की बच्चों आपने कॉमन रेशो निकाल ली, वो आपकी 2 आई। दूसरा स्टेप होता है कि जितनी भी आपकी कॉमन रेशो आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा स्टेप होता है कि इक्वेशन नंबर 1 को उस कॉमन रेशो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। उस कॉमन रेशो को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 को। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2s हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशो से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टू स्क्वायर। इसके नीचे मत लिखो, एक एक टर्म को आगे करके लिख दो। मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू टू स्क्वायर, तो उसको यहां लिख दीजिए। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू टू क्यूब, 2 क्यूब बन जाएगा ये, तो इसको इसके नीचे लिख दीजिए 2 इंटू टू क्यूब। ऐसे ही चलते 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 इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी बच्चों? 19 इंटू टू की पावर समथिंग, है ना? तो वो मल्टीप्लाई होके 2 से वो हो जाएगा 19 इंटू टू की पावर 20। और ये खुद जो ये वाली टर्म है, ये खुद क्या बन जाएगी? 20 इंटू, यहां लिख रहा हूं 20 इंटू टू की पावर 21, क्योंकि ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी ना। हमने इक्वेशन नंबर 1 को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक टर्म आगे लिख दिया। क्यों लिख दिया सर? क्योंकि सेम बन जाए ये ऊपर नीचे वाली। तो अगर ये 1 इंटू टू था, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 क्यूब। ऐसे ही चलते चलते इससे पिछले वाली टर्म में 19 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 20, ठीक है, और ये खुद हो जाएगा 21। और लास्ट स्टेप क्या होता था ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में? लास्ट स्टेप होता था कि हाँ जी, लास्ट स्टेप ये होता था कि ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज को आप माइनस कर दीजिए। अब आप जैसे ही ये माइनस करेंगे ऊपर वाली सीरीज में से नीचे वाली सीरीज, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिएगा यहाँ पे, ये s में से 2s गया, माइनस s बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे 1 इंटू टू, तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ मेरे को? 2 इंटू टू स्क्वायर में से 1 इंटू टू स्क्वायर माइनस कर दिया, तो 1 इंटू टू स्क्वायर बचेगा। मतलब कि देखो, बताओ मुझे क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 2 स्क्वायर बचेगा। बोलिए 1 इंटू टू स्क्वायर बचेगा। बेसिकली ये 1 इंटू टू है, ये यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या बचेगा आपका? ये 1 इंटू टू स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी प्लस में बचेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 इंटू थ्री 2 क्यूब बचेगा। फिर ऐसे चलते चलते ये वाला कितना आएगा? 1 इंटू टू की पावर 20 आएगा, और ये लास्ट वाला माइनस ऑफ 20 इंटू टू की पावर 21 हो जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। ये माइनस लास्ट वाला हो जाएगा, बाकी सब ये पॉजिटिव है।
अब आप देखो ये एक जो एजीपी थी बच्चों वो एक जीपी बन चुकी है, वन को आप इग्नोर कर सकते हो, वन को हटा सकते हो, तो टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, ये एक जीपी बन चुकी है। और जीपी का सम का फॉर्मूला आपको आता है, जीपी के सम का फॉर्मूला आपको आता है, तो ये फॉर्मूला अगर अब आप लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ए कितना है 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशो भी 2 है, और टर्म्स कहाँ तक गई हैं 20 तक, तो 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और साथ में आएगा आपका -20 इंटू 2 की पावर 21। बोलिए यही आएगा आपका। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब सवाल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, सोल्व करने वाला जो बात थी वो सोल्व हमने कर दिया है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 2 की पावर 21 -2, ठीक है, और यहाँ पे तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, -20 इंटू 2 की पावर 21। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, 2 की पावर 21, अंदर बचेगा 1 माइनस 20, और माइनस में 2 है तो ये s है हमारा। तो अब अल्टीमेटली इसी चीज को बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और खत्म करते हैं बच्चों। तो s बन जाएगा हमारा 2 की पावर 21, हाँ जी ये -19 बन गया, तो -19 इंटू 2 की पावर 21, ये माइनस एस है, ठीक है, ये माइनस चलता जा रहा है हमारा, ये माइनस था बच्चों, ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस एस का वैल्यू आ जाएगा हमारा -19 इंटू 2 की पावर 21। बोलिए ठीक है, और साथ में है -2, साथ में ये वाला कितना है -2 है, साथ में ये कितना है -2। तो अब आप मुझे बताइए, तो ये माइनस 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 कॉमन लेके कट जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 इंटू 2 की पावर 21 प्लस 2, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये बच गया। इसका रिमाइंडर निकालना है बच्चों, इस s का रिमाइंडर निकालना है हमें 19 से, तो s का रिमाइंडर हमें 19 से निकालना है, मतलब कि हमें रिमाइंडर निकालना है इसका, किसका, 19 इंटू 2 की पावर 21 प्लस 2 का 19 से। अब ये वाला नंबर तो 19 का मल्टीपल है, ऊपर वाला पूरा 19 का मल्टीपल है, तो 19 इंटू समथिंग 19 का मल्टीपल, ये तो 0 रिमाइंडर देगा, और 2 बचेगा बच्चों, ये 0 देगा, ये 2 बचेगा, 0 प्लस 2 कैन आई से अल्टीमेटली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 2। अल्टीमेटली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 2। बच्चे कहते हैं सर ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं बेटा। तो बच्चे कहते हैं कितना टाइम होता है हमारे पास, बेटा 2 से 3 मिनट तो हमारे पास आराम से होती है क्वेश्चन में, और इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी पहले इसको एजीपी बना के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, और एक बार सोल्व करने के बाद तो आपको बस रिमाइंडर देखना है, किससे उसमें टाइम नहीं लगा, वो तो हमने तुरंत कर दिया। मेन टाइम था ये एस बनाने में, और एस हमने बना दिया बच्चों। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी बच्चों को क्लियर है अच्छे से। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल जेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ये वाला सवाल लेते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है, फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स m की कितनी वैल्यूज के लिए, m³ माइनस 8m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 13 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो वो कहते हैं m की कितनी वैल्यूज के लिए ये प्राइम नंबर होगा। बच्चों इस सवाल को करने से पहले एक बार समझ के देखो ये कैसी इक्वेशन है। बच्चे कहते हैं सर ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को हम बचपन में कैसे सोल्व करते थे, मैडम कैसे बोलती थी सोल्व करने के लिए, मैडम कहती थी भाई एक रूट तो पहले आप सोचो, पहले आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाओ, कोई एक रूट निकालो इसका, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो वही मेथड हमें यहाँ पे लगाना है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं करना, क्योंकि क्यूबिक में सोचना इतना आसान नहीं होता। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर्स बन जाते हैं, लीनियर इक्वेशन है तो सीधा सोल्व कर लेते हैं, बट क्यूबिक को सीधा सोल्व नहीं कर पा सकते, बहुत आसानी से सोल्व नहीं होता। तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि कोई एक वैल्यू m की कोई भी वैल्यू लेके देख लो। अब लें कौन सी, तो बच्चों मैडम भी बताती थी बचपन में और मैं भी बता रहा हूँ, वैल्यू जनरली हमारी जो ली जाती हैं, जो सेटिस्फाई होती हैं, वो होती हैं 1 2 0 या -1 या -2। 1 2 0 या -1 या -2 यहीं कहीं मिल जाता है हमें एक, और अगर एक मिल गया उसके बाद तो क्वेश्चन शुरू ही हो जाएगा। तो आप एक बार 1 से शुरुआत करो, देखो 1 पुट करो आप। अगर आप m को 1 पुट करते हैं, पुट m इक्वल टू 1, अगर आप m को 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी बन जाती है। वी जस्ट हैव टू चेक इट आउट कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। बच्चों मैं प्राइम नंबर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। मेरी बात सुनना ध्यान से। तो यहाँ देखिए सेटिस्फाई करती है। बच्चे कहते हैं सर देखते हैं 1 -8 प्लस 20 माइनस 13,
तो बच्चों आप पाएंगे ये हो जाएगा 13, ये हो गया 12 + 1 13, बिल्कुल ये 0 बनता है। इसका मतलब m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। m इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो अब आप मुझे बताइए, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अगर m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूँ, m-1 इसका फैक्टर है। m-1 इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है सर, इसका फैक्टर है बच्चों, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो m-1 अगर इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो बचपन में हम कैसे सोल्व करते थे, मैं वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। m-1 से सर डिवाइड करते थे। करिए बच्चों इसको एक बार डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, m³ - 8m² प्लस 20m - 13 को। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड अगर आप करते हो तो m क्या करते थे, यहाँ m है, यहाँ m³ है, तो m² से ऊपर m² ले लेते थे क्वोशिएंट, तो ये हो जाएगा m³ - m²। फिर ये माइनस करते थे, ये प्लस करते थे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -7m² प्लस 20m। अब क्या करें, अब -7m से मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देते हैं, -7m मल्टीप्लाई करोगे तो ये -7m² हो जाएगा भाई, और ये +7m हो जाएगा, ये +7m हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके, तो ये प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 13m, और साथ में ये क्या बचेगा यहाँ पे -13। तो यहाँ पे भी आप अगर 1 से 13 से क्वोशिएंट 13 लेते हैं तो 13 × m 13m, और -13 तो माइनस प्लस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अल्टीमेटली, क्या मैं यहाँ पे अल्टीमेटली ये बोल सकता हूँ कि जो हमें ये नंबर दिया हुआ था ये वाला, इसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं, जो ये पूछा हुआ था ये प्राइम नंबर, अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ m-1 इंटू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है m² - 7m प्लस 13, और हमसे पूछा हुआ है कि m की कितनी वैल्यूज के लिए ये प्राइम नंबर होगा, कौन, ये वाला प्राइम नंबर होगा। तो हमें ये प्राइम नंबर चाहिए बच्चों, ये प्राइम नंबर चाहिए, उसी को तो लिखा है हमने, हमें ये प्राइम नंबर चाहिए। तो बच्चे कहते हैं ये कैसे प्राइम नंबर ढूंढेंगे सर, ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब आप मुझे बताइए, एक प्राइम नंबर तो ब्रेक हो नहीं सकता बच्चों, ये प्राइम नंबर तभी पॉसिबल है या तो ये 1 हो और ये प्राइम नंबर हो, या तो ये 1 हो, सुनो, ये 1 हो और ये प्राइम नंबर हो, या फिर ये प्राइम नंबर हो, या फिर इधर वाला प्राइम नंबर 1 हो और ये 1 हो। अब पहले वाला अगर केस लेते हैं हम, ये पहले वाला केस लेते हैं बच्चों, तो इसके हिसाब से अगर m-1 का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू आना चाहिए 2, बिल्कुल आना चाहिए सर। और अब आप बस ये चेक करो m को 2 लेके कि क्या ये वाला प्राइम बनता है या नहीं बनता, क्योंकि अगर ये प्राइम बन गया तो 2 हमारी एक वैल्यू m की होगी। तो आप अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो आप इसे चेक कर रहे हैं ये प्राइम है या नहीं, तो m² - 7m प्लस 13 में अगर आप 2 पुट करते हैं बच्चों, यदि आप 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2² - 7 × 2 14 प्लस 13, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3, एंड 3 इज बिल्कुल 3 इज एब्सोल्युटली प्राइम नंबर, तो हम कहेंगे 3 प्राइम नंबर है सर। तो इसका मतलब m = 2 एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई, m = 2 हमारी एक वैल्यू तो बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस लेता हूं तो इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए। कौन सी, ये दूसरा वाला केस उठा रहा हूं बच्चों, इसके हिसाब से m² - 7m प्लस 13 = 1 होना चाहिए हमारा, है ना। और यहां से हम m की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर इसमें पुट करके ये चेक करेंगे कि ये प्राइम आता है या नहीं आता। और दूसरा स्टेप है, पहले ये बताओ यहां से m की वैल्यू आती कितनी है। तो बच्चे कहेंगे सर ये m² + 7m प्लस 12 = 0 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से m² फैक्टर्स बनाओगे, -4m - 3m प्लस 12 = 0 आएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो बच्चों m की 2 वैल्यू आएंगी, या तो 4 या 3, या तो 4 या 3। अब बस ये चेक करना है ये 4 और 3 पे m-1 हमारा प्राइम आता है या नहीं आता, क्योंकि ये प्राइम आना चाहिए। तो अब बस यही चेक करना है कि m-1 प्राइम बनता है या नहीं बनता। तो m को अगर मैं 4 लेता हूं तो m-1 हमारा 3 बनेगा, जो कि प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। और m को अगर मैं बच्चों 3 लेता हूं तो m-1 हमारा 2 बनेगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो अब बताओ m की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई की। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो m की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई की बच्चों, एक तो m = 2 चलेगा, एक m = 3 चलेगा, एक m = 4 चलेगा।
तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी कैलकाटा। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट करके आप नहीं देख सकते, नहीं तो आप बता नहीं पाओगे बच्चों कितनी सेटिस्फाई करेंगी। आंसर फिर मोर देन 3 भी हो सकता था, लेकिन अब हमें 100% क्लियर है कि इससे ज़्यादा इसकी वैल्यूज हो नहीं सकती, तो केवल 3 ही एम की वैल्यू हो सकती है। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते हैं तो कभी कम मिल जाएंगी आपको, जनरली केसेस में आपको कम मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे 100% हमने देख लिया इतनी ही होंगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना बनेगा, 1 2 3, तो आंसर 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, आज जो हमने किए यहाँ पे, ये नंबर सिस्टम के सवाल थे। ठीक है, अलजेब्रा इनमें मिक्स था, कुछ कुछ अलजेब्रा इनमें मिक्स था, बट मोर और लेस नंबर सिस्टम के सवाल थे हमारे। तो ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे रिवीजन करते रहेंगे। मेन बात है कि आप अपनी रिवीजन को बिल्कुल पूरा अच्छे से रखिए, अप टू डेट रखिए, और एग्जाम को अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में। इन इन वीडियोस का मेन पर्पस यही है कि बच्चों आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, मैं भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छा देने वाले हैं मिलके। तो आज के वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, आज के वीडियो को यहीं तक रखूँगा। अगर वीडियो लाइक आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो में आप कितने क्वेश्चंस चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी लूँगा, लेकिन आज के वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वो लाइक टू सी कि हाँ बच्चे कितने देख रहे हैं, और इसको कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चों को ये लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। चलिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस।